हाय स्टूडेंट, मी एमजेड हक। पहले हम लोग पढ़ चुके लॉ के बारे में और अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या निरूपण किया जाता है। ठीक है, टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि धनात्मक या ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या को कैसे निरूपण करते हैं। तो इजीली हम लोग जानते हैं कि ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी चीज को कहा जाए कि आप परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2/3 है, तो ये 2/3 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि a इज स्मॉलर देन b। अगर ये a है और ये b है, तो यहां हम देखेंगे फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि a ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर, b डिनोमिनेटर यानी a जो है वो छोटा है। ऊपर अगर छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, कहां रिप्रेजेंट करना हो, नंबर लाइन पे, तो आप क्या करें। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए यहां से हम 0 ले लेंगे। अब 0 लेने के बाद यहां कुछ दूर पे हम यहां ऐसे 1 ले लेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग देखेंगे, ये कितना है, 3 है। तो ये 3 जो है हम लोग क्या करते हैं कि 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी बंटवारा करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 इक्वल पार्ट में हो गया। ऊपर का नंबर 2 है और इस 2 को काउंट करते हैं, तो यहां से यहां 1, ये 2, यानी ये मेरा नंबर जो आया, फ्रैक्शन जो आया वो वहां पे आया, यानी यहां पे हम लिखेंगे 2/3। तो इस तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को निरूपण करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई नंबर है जो बड़ा है और उसको हमको निरूपण करना हो, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लिया कि यहां पे है 7/4। तो ये 7/4 है, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक उसी तरीके से एक लाइन लेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है इसलिए यहां से 0 लिखेंगे। और इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या पहले हम पहला तरीका से बता रहे हैं कि यहां हम पहले 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं और ये 3। ठीक है, अब ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये क्या करेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे यहां देख करके हमने इक्वल पार्ट में बांटा था, वैसे ही यहां भी 4 देख करके इक्वल पार्ट में बांटेंगे, यानी 1 2 और ये 3। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4 पार्ट में। आगे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और आगे भी कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि ये नंबर कहां तक अभी जाएगा। तो ये 4 पार्ट में जो भी 3 तक था उसको हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम 7 को काउंट करेंगे यहां से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पे मेरा फ्रैक्शन लिखा जाएगा 7/4। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर था और प्रॉपर में जो वैल्यू आता है वो 0 और 1 के बीच में आता है। 0 और 1 के बीच का मान होता है। 0 और 1 के बीच का ही मान रहेगा जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा।
और इम्प्रॉपर को कीजिएगा तो वो हमेशा क्या हो, 0 से बड़ा होगा। तो ये पहला तरीका हुआ, इजिली हमने क्या किया, जैसे ऊपर वाले को किया था वैसे ही हमने नीचे वाले को कर दिया। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से हम 7 को क्या किया, डिवाइड कर लिया 1 बार में, तो ये 3/4। इस तरीके से इसको हमने लिख लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट होता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब इसमें क्या है, एक चीज तो ये तय है कि यहां 1 देखिए, ये 1 को अगर आप देखेंगे तो पता ये चल रहा है कि वैल्यू जो हमारा होगा वो 1 से बड़ा है। तो यहां देखिए 1 से आगे गया है, ठीक है। और अब ये 3/4 को अगर आप देखेंगे तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, यहां पे 4 नीचे में है, 4 काउंट कर लीजिए 1 के बाद, तो 1 2 3 और ये 4, यहां पे 2 है 4, और 4 के ऊपर क्या है 3, तो यहां से काउंट करें 1 2 3, यहां पे क्या आ गया 7/4। तो या तो डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको करें, या फिर 7/4 को डायरेक्ट जैसे हमने किया था वैसा ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। अब हमारे पास 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा, तो उसमें पहले एक परिमेय संख्या कैसे निकालना है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। सपोज दैट 1/3 है, यानी 1/4 है और 1/3 है, ये 2 रैशनल नंबर है हमारे पास। इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए 1/2, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं, x प्लस y, 1/2 1/4 प्लस 1/3 12 2 1/2 1/2 7/12 7/4। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक रैशनल नंबर अगर निकालना हो तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 x प्लस वाई, जिससे हमारा एक परिमेय संख्या निकल जाए। अगर हमको इनके बीच एक से ज्यादा निकालना, 2 रैशनल नंबर निकालना है, 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो उसके लिए भी अलग अलग विधि है, अलग अलग मेथड है, जिसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/4 और 1/3 है, तो इनके आगे मान लेते हैं कि 3 परिमेय संख्या निकाल। 3 परिमेय संख्या हमको निकालना है, तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए पहला विधि में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली कुछ नहीं करना हम लोग को कुछ खास। जैसे हम लोग अभी 1 निकाले थे, एक परिमेय संख्या कितना निकला था हमारा 7/24 निकला था। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि यहां पहले वैसे ही निकाल लेंगे, जैसे 1/2 1 + 4 + 1/3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 1/2 7/24। इस तरीके से निकाले। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 1/4 है और बीच में 1/3 है, और जो अभी निकल के आया है वो 24, यानी एक तो आपने पहले फाइंड कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं,
इन दोनों को लेकर के और इन दोनों को लेकर के एक यहां और एक यहां निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास 1/4 अब x हो जाएगा 1/4 और 7/24 ये आपका x हो गया, ये आपका y। सिंपली आपको करना क्या है, यहां भी वही काम 1/4 प्लस 7/24 यहां पे आप ठीक एलसीएम लेंगे वैसे ही साइड में हम लोग एलसीएम कर लेंगे ऐसे। तो ये हो गया 24 6 4 24 6 और ये 7 1/2 24 into 2 13/48। जब हमने 1/4 और 7/24 को लिया तो हमारे पास एक नंबर आया 13/48। उसके बाद इसको और इसको लेंगे जिससे क्या होगा, एक और रैशनल नंबर हमारा निकल जाएगा। अब गौर से देखिए, आपके पास जो नंबर है वो 7/24 और 1/3 दो नंबर है आपके पास। अब एक आपका x हो गया, जाहिर सी बात है पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y। 1/2 7/24 प्लस 1/3। फिर उसी तरीके से एलसीएम आप ऐसे ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 24 7 प्लस 8 1/2 15/48। नेक्स्ट जो है हमारा जो रैशनल नंबर निकल के आया है वो 15/48। ये है हमारा फाइनल आंसर। सेकंड मेथड में, दूसरी विधि में हम क्या करेंगे कि 4 और 3 ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग हल कहते हैं, इसको हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अगर नीचे में अगर इक्वल हो गया तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे के नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम तो होगा नहीं, इसको हमने डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर। ये हमारे पास आ जाएगा 4 into 3 इक्वल टू 12, यानी ये क्या हो गया 1/12 आपके पास नंबर आ गया। इस नंबर को आप क्या कीजिए 1/4 और 1/3 मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई नहीं मतलब 12 आपको यहां पे लाना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो यहां पे 12 आया है तो आपको 4 को भी 12 में चेंज करना है। तो 4 में ऐसा क्या कर दे, हम किस गिनती से, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि 12 हो जाए। तो 4 into 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी इक्विवेलेंट समतुल्य परिमेय संख्या हमने पढ़ा था, तो यहां भी क्या करें, समतुल्य करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे। तो ये हो गया 3/12। ठीक उसी तरीके से यहां भी 12 करना है तो 4 तो इंटू 4 ये हो जाएगा 4/12। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। 3 के बाद 4 यानी हम कंटिन्यूअसली काउंटिंग, ठीक है, लगातार है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे
कि इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3/12। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से यहां भी करते हैं, तो 4 से यहां भी करते हैं। हमने अपने मन से कर दिया, अपने मन से इसलिए कर दिया कि अगर आप, जैसे हम दिखा देते हैं आपको, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 48। आप डिवाइड कीजिए, 1/4 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है समतुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यानी हम क्या किए, इक्विवेलेंट किए। हम 4 से कर दें, 5 से कर दें, 6 से कर दें, 7 से कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इतना आ गया। तो यहां भी हम क्या करते हैं, अब क्योंकि यहां 48 आया तो यहां भी 48 ही लाना है आपको। तो क्या कीजिएगा, यहां भी 4 से 4, 16/48। अब देखिए मेन नंबर जो हो गया वो आपका 12/48 और 16/48। अब 12 और 16 में गैप आ गया। अब इस गैप के अंदर जो है तो क्या क्या है, 13 है, 14 है, 15 है। 12 और 16 के बीच में क्या है, 13, 14 और 15। तो हमारा फाइनल आंसर जो लिखाएगा वो 13/48, 14/48 और 15/48। ये हमारा हुआ 3 परिमेय संख्या फाइनल आंसर।